हेलो दोस्तों, आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन कहानी। खुश रहना है तो दूसरों की मदद करो। खुश रहना एक कला है और इसे हासिल करने के लिए बाहरी संपत्ति या सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी सोच और व्यवहार। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अपनी खुशी की तलाश में कई चीजें करते हैं। धन कमाना, सामाजिक पहचान बनाना या अलग अलग शौक अपनाना। लेकिन सच्ची खुशी हमें तब मिलती है जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। किसी की मदद करना न सिर्फ समाज के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। मदद करने से मिलने वाली आंतरिक संतुष्टि, जब हम किसी की मदद करते हैं तो एक अनोखी संतुष्टि महसूस होती है। ये संतोष उस समय आता है जब हम देखते हैं कि हमारी छोटी सी कोशिश से किसी का दिन बेहतर बन गया। उदाहरण के तौर पर किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना, बीमार की सेवा करना या किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना हमें एक आत्मिक सुख प्रदान करता है। ये भावना हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे हम खुद भी खुश रहते हैं। मनोवैज्ञानिक लाभ। हेल्प हाई। मनोवैज्ञानिक शोधों में यह बात साबित हुई है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे खुशहाली वाले रसायनों का स्राव होता है। इससे हेल्प हाई कहते हैं। यह अनुभव हमें खुश और तनाव मुक्त रखता है। नियमित रूप से दूसरों की सहायता करना हमारी मानसिक स्थिरता को बढ़ावा देता है और अवसाद या चिंता जैसी समस्याओं से बचाव करता है। सकारात्मक संबंधों का निर्माण। मदद करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों का सहयोग करते हैं तो वे भी हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार सहायता करना समाज में विश्वास और एकता का माहौल पैदा करता है। उदाहरण के लिए, पड़ोसी के किसी काम में हाथ बटाने से न केवल आपसी सहयोग बढ़ता है, बल्कि मुश्किल समय में वे भी आपकी मदद के लिए खड़े होते हैं। कर्म और धर्म के नजरिए से मदद का महत्व। भारतीय संस्कृति में दूसरों की सहायता को पुण्य और धर्म का हिस्सा माना गया है। चाहे वह भगवद गीता हो या रामायण, सभी पवित्र ग्रंथों में दूसरों की मदद को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। किसी के दुख को कम करने से हमारा आत्मिक विकास होता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। धर्म और कर्म का ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि जो हम दूसरों के लिए करेंगे वही हमारे जीवन में लौट कर आएगा। समाज में बदलाव लाने का माध्यम। मदद करना सिर्फ व्यक्तिगत खुशी का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने का भी जरिया बन सकता है। अगर हम सभी अपने अपने स्तर पर जरूरतमंदों की मदद करें तो समाज की कई समस्याएं जैसे गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर सक्षम लोग बच्चों की शिक्षा के लिए सहयोग करें तो भविष्य में उन बच्चों का जीवन बेहतर हो सकता है। मदद के छोटे छोटे तरीके। दूसरों की मदद करना हमेशा बड़े पैमाने पर नहीं होता, छोटी छोटी चीजें भी बड़ा असर डाल सकती हैं। किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार कराने में मदद करना, किसी मित्र के कठिन समय में उसके साथ खड़ा रहना या पर्यावरण की रक्षा के लिए छोटे कदम उठाना भी मदद की श्रेणी में आता है। कई बार हमारा एक मुस्कान भरा शब्द या प्रोत्साहन का संदेश किसी के जीवन को नई दिशा दे सकता है। स्वयंसेवा का महत्व। स्वयंसेवा के माध्यम से हम समाज की बेहतरी के लिए संगठित रूप से काम कर सकते हैं। चाहे अनाथालय में बच्चों के साथ समय बिताना हो, वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा करना हो या किसी पर्यावरणीय अभियान का हिस्सा बनना, ये सभी अनुभव न केवल दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। मदद से मिलने वाली दीर्घकालिक खुशी। स्थायी खुशी अक्सर भौतिक चीजों से आती है, लेकिन दूसरों की मदद से जो खुशी मिलती है वह लंबे समय तक रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मदद करने से हमें खुद पर गर्व महसूस होता है। ये गर्व हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम आगे भी इसी तरह का व्यवहार बनाए रखें। संकट के समय मदद का महत्व। संकट के समय में की गई मदद जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान पीड़ितों
की सहायता करना न केवल मानवीय कर्तव्य है बल्कि यह उस व्यक्ति को आशा भी देता है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। ऐसे क्षणों में किया गया सहयोग समाज को मजबूती देता है और मानवीयता को प्रकट करता है। निस्वार्थ सेवा का अभ्यास। मदद का असली अर्थ तभी समझ आता है जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करें, बिना किसी प्रशंसा या पुरस्कार की अपेक्षा के। ये निस्वार्थता हमारी आंतरिक शांति को बढ़ाती है और अहंकार को कम करती है। स्वामी विवेकानंद का भी कहना था कि जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा व्यक्ति है। निष्कर्ष, मदद से मिलती है असली खुशी। दूसरों की मदद करना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन का एक दर्शन है। जब हम दूसरों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करते हैं तो अनजाने में हम अपनी खुशियों का भी निर्माण कर रहे होते हैं। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो हमें मदद के इस मार्ग को अपनाना चाहिए। याद रखें, हम जितना देंगे उससे कहीं अधिक हमें लौटकर मिलेगा, अच्छे संबंधों, संतोष और आत्मिक शांति के रूप में। इसलिए अगली बार जब आपको मौका मिले तो किसी की मदद करने से पीछे ना हटें। शायद आपकी छोटी सी मदद किसी के जीवन को बेहतर बना दे और आपको भी वह खुशी दे जिसकी आप तलाश कर रहे। दोस्तों, आपको ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारी विश्वास कहानी को चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी कहानी वाला वीडियो भेजते रह। धन्यवाद दोस्तों।